ये जो शाह और शहंशाह की सरकार है इस वक्त, वो आज़ाद भारत की सबसे युवा विरोधी सरकार है। आप समझिए जिस बेरहमी से इन बच्चों को पीटा गया है, इसका आइडियल रिएक्शन क्या होना चाहिए कोई भी न्यायप्रिय आदमी के मन में। जिन लोगों ने देखा है कि दिल्ली की सड़क पे क्या हुआ है, इंटरनेट बंद करके, बैरिकेड्स में करंट डाल के, आप कैसे रिएक्ट करेंगे उसके खिलाफ? कोई भी रिएक्शन कम है इस सरकार के खिलाफ। प्रधानमंत्री का इस्तीफा छोड़िए, कोई भी प्रतिक्रिया देश के न्यायप्रिय नागरिकों का वो कम है जिस तरह की बर्बरता, जिस तरह का अन्यायपूर्ण कृत्य शाह और शहंशाह की सरकार ने किया। जी हमारे साथ है। बिहार कांग्रेस और छात्रों की गूंज जो बिहार में चल रहा है उसे लीड भी कर रहे हैं। सड़क पर नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, डीके शिव कुमार भी। तो क्या अब सड़क पर ही राजनीति होगी, कांग्रेस ने तय किया है? कांग्रेस सड़क की ही राजनीति कर रही है, आंदोलन की ही राजनीति कर रही है। और ये जो पूरा अभियान है छात्रों की गूंज, ये इसी आंदोलन, इसी सड़क की राजनीति, संघर्ष के अंतर्गत हो रहा है। आप देखिए नीरज भाई, ये जो शाह और शहंशाह की सरकार है इस वक्त, वो आज़ाद भारत की सबसे युवा विरोधी सरकार है। और 15, 16 साल, 17 साल के बच्चों को जिस बेरहमी से पीटा गया है, टीयर गैस शेल छोड़े गए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो पेपर लीक के खिलाफ, बेहतर परीक्षा प्रणाली के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए शांतिपूर्ण ढंग से कुछ मांग कर रहे थे। तो जिस बर्बरता से उनसे डील किया गया है कल, ये कुकृत्य पूरे देश ने देखा है और पूरा देश इस समय आंदोलित है। और आंदोलित है सरकार के खिलाफ भी और इस पुलिस के खिलाफ भी, जिसने ये सोचा नहीं कि ये बच्चे कौन है। ठीक बात है। और अब एक बात आप समझ जाइए, अब ये देश नरेंद्र मोदी को और बर्दाश्त नहीं करने वाला है। अच्छा, बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा जब तक ये संसद में आने से छात्रों को बहुत लंबे समय तक रोक नहीं पाएंगे। आप लगातार आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। जो संसद मार्च की अपील थी, जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उधर जिस तरीके की ब्रुटैलिटी हुई है, क्या आपको लगता है वो उस प्रोटेस्ट को और छात्रों की गूंज कांग्रेस कर ही रही थी, एक बहुत बड़ा आयाम दे देगी? ऑफ कोर्स, देखिए होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो किसी भी अभियान में, किसी भी आंदोलन में एक मोड़ आता है जिसके बाद वो आंदोलन सिर्फ उनका नहीं रह जाता है जो कर रहे होते हैं शुरू में। अब यह आंदोलन सिर्फ उनका भर नहीं है जो जंतर मंतर पे बैठे थे। अब ये आंदोलन सिर्फ उनका नहीं है जिनको लाठी पड़ी है, जिनको चोट लगी है। अब ये आंदोलन हर देशभक्त भारतीय का है, हर किसी का है। और इसके बाद भी जिसका खून नहीं खौल रहा है, तो वो खुद उतना ही बड़ा अपराधी है जितने बड़े अपराधी ये शाह और शहंशाह है। जो 7 लोक कल्याण मार्ग पे कांग्रेस बैठी हुई है धरने के ऊपर, डिमांड पीएम का इस्तीफा है स्पष्ट रूप से। अब देखिए, अब तक तो हम कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका है कि समस्या शिक्षा मंत्री नहीं है। समस्या वो संस्कृति है जो कहता है कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। इस देश में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हुआ करता था, लेकिन जिस सरकार में नैतिकता ही ना हो, वो किस आधार पर इस्तीफा देगी? न्यायबोध जब हो ही नहीं, तो न्यायबोध हो ही नहीं। आपने ध्यान दिया होगा ना, जब भी कोई इस्तीफा देता था मंत्री, तो क्या कहता था कि नैतिकता के आधार पे हमने इस्तीफा दे दिया है। नैतिक जिम्मेदारी लेते कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफा ही नहीं होता है, इसका मतलब आपके यहाँ नैतिकता ही नहीं है। अनुपम जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है छात्र छात्राएं मांग रहे थे। जंतर मंतर पे जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा था। 10वीं 11वीं 12वीं के लड़कों को, लड़कियों को पीटा गया, लाठीचार्ज की गई, टीयर गैस शेलिंग हुई वहां पर। आप प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, अति महत्वाकांक्षी आपको नहीं लगता? और लाठीचार्ज वगैरह के लिए भी फिर तैयार रहना चाहिए आप लोगों को। तो अरे आप समझिए जिस बेरहमी से इन बच्चों को पीटा गया है, इसका आइडियल रिएक्शन क्या होना चाहिए कोई भी न्यायप्रिय आदमी के मन में। जिन लोगों ने देखा है कि दिल्ली की सड़क पे क्या हुआ है, इंटरनेट बंद करके, बैरिकेड्स में करंट डाल के, आप कैसे रिएक्ट करेंगे उसके खिलाफ? कोई भी रिएक्शन कम है इस सरकार के खिलाफ। प्रधानमंत्री का इस्तीफा छोड़िए, कोई भी प्रतिक्रिया देश के न्यायप्रिय नागरिकों का वो कम है जिस तरह की बर्बरता, जिस तरह का अन्यायपूर्ण कृत्य शाह और शहंशाह की सरकार ने किया। जब कोई भी रिएक्शन की आप बात करते हैं तो सशंकाएं भी होती हैं, आशंकाएं भी होती हैं। एक आशंका ये है कि ये जो आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है, ये गलत दिशा में ना चला जाए, अराजक ना हो जाए, कंट्रोल में ना रहे। आपको दिखती है ऐसी कोई आशंका? मुझे ऐसी कोई आशंका नहीं दिखती है।
अरे हम ये आंदोलन वो लोग कर रहे हैं जो लोग इस देश से प्यार करते हैं, जो लोग इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं, जो चाहते हैं कि देश के युवाओं छात्रों का बेहतर उज्जवल भविष्य हो। वो सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं, बस इतनी सी तो मांग कर रहे हैं। तो कोई संगठन का आंदोलन तो नहीं है कि बिल्कुल डिसिप्लिन्ड फौज की तरह चलेंगे। सब अलग अलग भाषा में बात करेंगे, अलग अलग रंग के कपड़े पहनेंगे, अलग अलग क्षेत्र से आएंगे तो उसमें विविधता दिखेगी। उसमें हो सकता है कि हमको हमेशा अनुशासन ना दिखे। इसका मतलब क्या हुआ? अराजक हो गया? बिल्कुल अराजक नहीं हुआ। देश के न्यायप्रिय लोग वाजिब न्यायपूर्ण बात कह रहे हैं, उस बात को सुना जाना चाहिए, सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये मिनिमम डिमांड है। आंदोलन में एक ऐसा स्टेज आता है जब वो सबका हो जाता है आंदोलन। 7 लोक कल्याण मार्ग पर फिलहाल कांग्रेस बैठी हुई है। क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस प्रेसिडेंट, बड़े लोग जो है, बड़े नेता जो हैं, वो जंतर मंतर भी जाएंगे? देखिए, सवाल जंतर मंतर या 7 लोक कल्याण मार्ग का नहीं है, सवाल इस देश का है, इस देश के छात्रों युवाओं का है। हम किस जगह बैठते हैं, किस साइट पे बैठते हैं, कहाँ से अपनी बात कह रहे हैं, वो अलग विषय है। हम दिल्ली में हैं और कल दिल्ली की सड़क पे जो कुकृत्य हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए जवाबदेही मांग रहे हैं। उसके लिए हमको जिसके पास जाना पड़े, जिसके पास जाके ये बात, हम तो इसके अलावा आप कहाँ जाएंगे? देश के प्रधानमंत्री के पास हम गुहार लगा रहे हैं। लोक कल्याण मार्ग पे उनके बाहर बैठे हुए उनको कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए, जवाबदेही मांग रहे हैं। और कहाँ जाएं हम? इसके अलावा कहाँ जा सकता है कोई? लोकतंत्र में हम कहाँ जा सकते हैं? लोकतंत्र में सबसे बड़े दरवाजे पर आप आ गए हैं, पर। और सबसे बड़े दरवाजे पर आए हैं उस दरवाजे के चौकीदार का इस्तीफा मांगने के लिए। हाँ,